हालात कुछ और थे। पाकिस्तान पे पाबंदियां लगी हुई थी, IMF का प्रोग्राम मुअत्तल हो चुका था। दुनिया अब इंतज़ाम थी कि पाकिस्तान को सजा देनी है कि ये एक न्यूक्लियर कुव्वत बन गया है। हमने $5 अरब की इनको पैकेज भी ऑफर किया, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जुर्रत का मुकाबला किया और उस $5 अरब को ठुकरा कर पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर एक यानी सिक्योरिटी के हवाले से मुल्क को एक मजबूत कुव्वत बना दी। भारत ने 5 एटमी धमाके किए, पाकिस्तान ने 6 धमाकों से जवाब दिया। भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी चलकर लाहौर आया, तमाम मसाइल बातचीत से हल करने का ऐलान किया। बातचीत आगे बढ़ने लगी तो हमने कारगिल का पंगा ले लिया। कायदे-ए-ईवान इसहाक डार का सेनेट में जोशीला खिताब, कहा कि नवाज शरीफ के दौर में मुआशी इस्तेहकाम आया। 2017 में रुपया एशिया की मुस्तहकम तरीन करेंसी थी, मजबूत करेंसी की मुल्की तरक्की का जरिया बनती है। डॉलर की असल कीमत तकरीबन 244 रुपए है। इत्तेहादी हुकूमत के दौर में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हम सबको मिल बैठकर मसाइल का हल निकालना होगा। चार्ज सही फ्रेम हुआ ना नैब को पता था, शवाहिद क्या हैं? इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि जब करप्शन ही नहीं तो फिर आमदन से जायद असासे कैसे आ गए? एक अवामी नुमाइंदे के असासे अगर मालूम आमदन से जायद हैं तो बगैर करप्शन के वो कैसे बना सकता है? जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने सवाल पूछा। नैब ने अपनी तरफ से अलग से कोई तफ्तीश नहीं की। JIT के TORs किधर हैं? उनका दायरा कार क्या था? JIT में 4 लोग थे, वकील ने जवाब दिया। नैब ने सिर्फ JIT के सामने बयान की तस्दीक चाही। नैब ने नवाज शरीफ को खुद से कोई सवाल नामा नहीं दिया। हमारा मौक़िफ़ यही रहा कि चार्ज भी गलत फ्रेम हुआ है। नवाज शरीफ का मरी में 4 रोज तक क़याम मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा पार्टी कायद से मुलाकात करेंगे। इश्तियाल अंगेज बयान, मरियम औरंगजेब को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मरियम औरंगजेब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुतल्लिका SHO को वारंट की तकमील कराने की हिदायत। मरियम औरंगजेब समेत दीगर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा दर्ज है। अलकादे ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस, चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। सरबराह तहरीक इंसाफ को दोबारा 19 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। नैब को 190 मिलियन पाउंड केस का चालान भी पेश करने की हिदायत। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। जाली पीरनी नामंजूर, जाली निकाह नामंजूर। रावलपिंडी में शहरियों का चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतजाज। सरबराह तहरीक इंसाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। शहरियों के एहतजाज के दौरान बुशरा बीबी भी गाड़ी में मौजूद थीं। मुजाहिरीन ने साबिक खातून अव्वल की गाड़ी का अडियाला जेल के गेट तक पीछा किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने अपील नाकाबिले समाअत होने की बुनियाद पर निपटा दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने शहरी की दरख्वास्त पर महफूज करदा फैसला सुनाया। कराची की मकामी अदालत से पेशी पर लाए गए हसन नियाजी को फरार कराने का केस। अली जैदी इश्तिहारी करार। अदालत ने साबिक वफाकी वजीर के खाके आवीज़ा करने का हुक्म दे दिया। उधर सानह 9 मई में मुलव्वस PTI के 470 मुलव्वस कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए हसास इदारों की मदद लेने का फैसला। पुलिस मुसलसल छापों के बावजूद मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार नहीं कर सकी।
शहजाद अकबर का खुद पर बरतानिया में हमले का दावा। रहनुमा पीटीआई ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि हमलावर मेरे ऊपर तेजाबी महलूल फेंक कर फरार हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि हमलावर कामयाब ना हुआ। मेरा अज़्म बरकरार है। जालिम अपने इरादों में कामयाब नहीं होंगे। एक बार फिर अफगान शहरियत वाला शख्स दहशतगर्द निकला। ISPR के मुताबिक 26 नवंबर को बकाखेल बन्नू में रिक्शा बम में फटने वाला नौजवान भी अफगान शहरी निकला। राबिनुल्लाह नामी दहशतगर्द अफगान शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर पाकिस्तान में दाखिल हुआ। गुज़श्ता रोज होने वाले धमाके में 2 शहरी शहीद, 3 फौजी एहलकार और 3 सिविलियंस जख्मी हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात से कबल JUI रहनुमाओं को सबसे ज्यादा खतरा। इंटेलिजेंस इदारों पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून और तीसरे नंबर पर अवामी नेशनल पार्टी को दहशतगर्दी के खतरात लाहक हैं। सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम के दौरान SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून का इलेक्टेबल्स के लिए बंद दरवाजे खोलने का मामला। लीगी क़यादत ने इलेक्टेबल्स और देरीना कारकुनों में टिकट्स की तकसीम से मुताल्लिक हिकमत अमली बना ली। 70% जीत के इम्कान वाले हल्के में लीगी कारकुन को ही टिकट मिलेगा। जिन हल्कों में नून लीगी उम्मीदवार की जीत का इम्कान 50-50 होगा, वहां इलेक्टेबल्स को टिकट दी जाएगी। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी में कोई इख्तलाफ नहीं। मीडिया ने इख्तलाफात की बातें फैलाई। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। किया वो कि खुद को इज्जत दे रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की सक्खर में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा किसी को दबाव में लाकर पार्टी में शामिल नहीं करना चाहते। कोयटा में किसी पार्टी को ज्वाइन करवाने नहीं, यौम तासीस मनाने जा रहे हैं। साफ और शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के लिए चैलेंज है। निगरान वज़ीर आज़म का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। अनवारुल हक काकड़ आज UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। सकाफती, दिफा और दोनों ममालिक के आवाम के दरमियान ताल्लुकात समेत दीगर शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को आगे ले जाने पर भी बातचीत होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी बर्री फौज के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत दिफाई और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़े पर भी बातचीत की गई। सऊदी कमांडर की खित्ते में अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स नई बुलंदियों पर। कारोबार के इख्तिताम पर 724 पॉइंट्स का इजाफा 59,811 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 64 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी की 287 में फरोख्त। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सेहत कार्ड पर कारी ज़र्ब लगाने की तैयारी। सूबाई हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को सेहत कार्ड से निकालने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ग्रेड 16 से 22 तक के सरकारी मुलाजमीन और 50,000 से ज़ायद पेंशन लेने वाले अफराद की सेहत कार्ड की सहूलत खत्म कर दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन फाउंडेशन के तहत बैरून मुल्क स्कॉलरशिप के करोड़ों रुपए गायब होने का इंकशाफ। चाइना यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा की स्कॉलरशिप रकम निजी अकाउंट्स में मुंतकिल हुई। स्कैंडल के बायस सैकड़ों तलबा की डिग्रियां और लैंग्वेज असनाद फंस गए। 4 करोड़ रुपए कहां गए? एजुकेशन फाउंडेशन ने जिम्मेदारों के तयन के लिए तहकीकात शुरू कर दी। लॉकडाउन आजमा लिया। मार्केटें और तालीमी इदारे भी बंद करके देख लिए। स्मोक में कमी न आ सकी। लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी पहले नंबर पर। शहर में सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 382 रिकॉर्ड। कैंट का इलाका सबसे ज्यादा आलूदा करार। AQI 559 तक पहुंच गया। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में 3 रोज बाद तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। कारोबारी सरगर्मियां भी मामूल के मुताबिक जारी।
पोलियो के खात्मे का मिशन, मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पेशावर की 5 यूनियन काउंसिल्स के शहरियों का इंसदादे पोलियो मुहिम का बाइकआउट। ज़िला इंतजामिया और मुतालिका हुक्काम के अमायदीन के साथ मुज़ाकरात। उधर रावलपिंडी में ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 2 पोलियो वर्कर्स जान बहक हो गए। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापसी जारी। मजीद 1640 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट गए। अब तक मजमूई तौर पर 2,54,775 अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। फौजी फंड्स का गलत इस्तेमाल। कुवैत की आला अदालत ने साबिक वजीर दिफा को 7 साल कैद मुशक्कत की सजा सुना दी। शेख खालिद अल जराह अस-सबा साबिक वजीर दाखिला भी रहे। अदालत का साबिक वजीर आजम शेख जाबिर को उन्हीं इल्जामात पर फंड्स वापस करने का हुक्म दिया। शेख जाबिर ने 2019 में वजारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफा दिया था।